इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, हाज़रीन बज़्म, अक़ीदत व खुलूस के साथ बारगाह रिसालत माब सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप तमामी ख़वातीन व हज़रात आज की इस बज़्म में रौनक अफ़रोज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी इस हाज़री को कबूल व मकबूल फरमाए। हर साल की तरह इमसाल भी बाशिंदगान चंदीपुर ने इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मोमिनीन मोमिनात को शरीयत इस्लामिया का पाबंद बनाए। अल्लाह का खौफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब के दिलों में डाल दे। अच्छा सच्चा मुसलमान बनाए। अजीज़ों, बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। एक मरतबा आपसे परामर्श भी लेना पड़ेगा कि वक्तव्य कुछ किया जाए। आपनारा किछु सुनबेन कि बड़ी जाबेन की करबेन? कत मानुष सुनबेन ना? हाथ तुले बोलो। जब देर रात हो जाती है तो ऐसा ही होता है ना। तो बहरहाल आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अल्प समय में कुछ दावत दीन पेश करके रुखसत होना है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे, आप सबको भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अनकरीब ए महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी मशीयत खास से पैदा फरमाया और फिर जब तक चाहा अपने कुर्बे खास में रखा। फिर अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक फरमाई, वो भी सदका है रसूल पाक का। जैसा कि फरमाया गया कि लौला कलमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा न करता तो ये दोनों जगत न बनाता। तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए फरमाते हैं, जमीन और जमा तुम्हारे लिए
मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा किया है ये सब सदका है मेरे रसूल का, और फिर ये उसका करम है कि उस रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अहमद मुख्तार सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पे जलवा फगन फरमाया तमाम नबियों के आखिर में। खत्म नबूवत आप पर हो गई। खुद नबी फरमाते हैं कि अल्लाह नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहला अमल जो किया वो ये कि आप सजदे में चले गए, और सजदे में जाने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं की, सुभाना रब्बियल आला नहीं पढ़ा। पढ़ा क्या आपने? रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। अजीजानी गिरामी, और नबियों ने जो मांगा जब मांगा अल्लाह ने दे दिया। लेकिन खातिमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम से दुनिया में आए, मांगा अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। क्या वजह है कि ये उम्मत रसूल को अल्लाह हिबा नहीं फरमा रहा है? सारा जमाना दे रहा है मगर ये उम्मत, नातवा उम्मत इसे नहीं दे रहा है। तो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त, रोज़े महशर हम मीज़ान कायम करेंगे, अल्लाह की अदालत में हम और आप पहुंचेंगे, और अल्लाह ताला हमसे दुनिया में जो रब ने भेजा है जिम्मेदारियों के साथ, तो हिसाब किताब हमसे अल्लाह लेगा। वो खुशनसीब बंदे होंगे कि जो अल्लाह के हिसाब में कामयाब हो जाएं, वरना तो हमारा अमल ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह के हुजूर सुरखरुई हासिल कर सके। अजीजान गिरामी, रसूल कायनात उसी उम्मत को हिबा होने की अर्जी लगा रहे हैं, और मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इनामात व करामात से नवाजा। यहां तक के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लामका की सैर करा दी। मूसा अलैहिस्सलाम मांगे तो एक अरसे के बाद मिले भी, तो तूर पहाड़ के एक गाछ पे अल्लाह के नूर की तजल्ली थोड़ी सी पा जाएं तो बेहोश हो जाएं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को मस्जिद हराम से ले जाके मस्जिद अक्सा ही नहीं लामका तक ले गया, और अपना कुर्ब ऐसा अता फरमाया कि 2 कमान या इससे भी कम का फासला रह गया। और कुरान नबी के देखने का जिक्र कुछ इस अंदाज से कर रहा है कि मां ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, न पलक झपकी न औंघ आई, इस तरह से टकटकी बांधकर अपने रब का दीदार किया। फिर भी मांग में कमी नहीं, तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त फरमाया, हल्लका हाजती, तुम्हें मुझसे कुछ हाजत है, किछु दरकार? तो वो नबी जो माँ की कोख में मांग रहे थे, वो नबी जो पैदा होते मांग रहे थे,
वो नबी जो काबे की दीवार के साए में मांग रहे थे, वो नबी जो सफा और मरवा पे मांग रहे थे, चाहे जमजम पे मांग रहे थे कि मेरी उम्मत मुझे दे दे, लेकिन जब कुर्बे हक मिला तो अल्लाह फरमाता है हल लका हाजती, तो मेरे रसूल फरमाते हैं अपने रब की बारगाह में, नहीं कि अल्लाह हमारी उम्मत हमें दे दे। अब जैसे देखो तुम लोग तो अखी बाबा के दरबार में रहते हो, अब बहुत से लोग आते हैं मजार शरीफ पे खड़े हो करके खूब रो करके चिकर करके आखी बाबा से मांगते हैं, है ना, कि आप अल्लाह के वली हो, आप हमको दिला दो अल्लाह से, यही तो है ना। ये कमाल की बात नहीं है। जब तक अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचो नहीं खूब मांगो, लेकिन जब पहुंच जाओ तो मांगना बंद कर दो, फिर उसकी मर्जी पे छोड़ दो, क्योंकि तुम अपनी मर्जी का मांगोगे तो उसके चरणों की धूला होगी, लेकिन वो अपनी मर्जी का दे देगा तो वो अगरचे उसके चरणों की धूला होगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए सूर्य और मुतन हो गए सूर। तो इसलिए वहां अपनी मर्जी नहीं, जिससे मांगना है उसकी मर्जी पे छोड़ दो तो बहुत मिलेगा। ये सबक सीखना है तो रसूल पाक से सीखो। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया किछु दरकार आछे तो मेरे नबी को कह देना चाहिए अल्लाह एकटा अमर तमन्ना जेटा अमर उम्मत आछे अमर जन्नो हेबा करी दो, ये कह देते। लेकिन नबी ने कहा नहीं। नबी ने क्या कहा, वमा बदना का हक्का इबादती का वमा रफना का हक्का मारिफती का, अल्लाह जैसा मुझे तेरी बंदगी करनी चाहिए थी अमी करते पारलम ना, जैसा मुझे तुझको देखना चाहिए था अमी देखते पारलम ना। कुछ समझ में बात आई? जिद और अना और मैं और सीना तान करके नहीं, झुक के रहोगे तो अल्लाह बुलंद करेगा। तो जब मेरे नबी ने अपनी आजिजी इनकिसारी को पेश किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो तोहफा दे दिया नबी को, जिसे अल्लाह ने किसी किसी को दिया, किसी किसी नबी को दिया, गैर नबी को तो दिया ही नहीं, किसी किसी नबी को दिया। और वो भी किसी को एक, किसी को दो, इससे ज्यादा किसी को नहीं दिया। मगर अल्लाह ऐसा मुस्तफा पे मेहरबान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दो नहीं 50 तोहफे दे दिए और फरमाया कि ए हबीब ये आपके लिए भी है और आपकी उम्मत के लिए भी है, जो इसे कबूल कर लेंगे वो आपके लिए हिबा कर दिए जाएंगे। बताओ वो 50 तोहफा क्या है? बोलते परवेज क्या है? अगर 50 होती तो क्या हाल होता? एहसान है सारे नबियों का उम्मत रसूल पे, खुसूसियत के साथ हजरत मूसा का एहसान है कि हजरत मूसा ने नबी से कह कह करके और नबी ने जा जा करके इसको कम करा लिया, तो 50 हो गया। लेकिन सुनो, अल्लाह का दिया हुआ घटता नहीं है। जो घटता है, नुकसान होता है, वो हमारे अमल से होता है, अल्लाह के दिए हुए में घटता नहीं है। तो ये 50 नमाज को अल्लाह ने समेट के 5 में कर दिया। लेकिन जब बंदा मोमिन ये 5 नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको 50 नमाजों का सवाब अता फरमा देता है। मेरे अजीज, अल्लाह के रसूल जब तक मक्के में रहे मांगते रहे मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। मदीने चले गए, वहां भी तलब कर रहे हैं कि मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। और जानते हो आज भी कब्र अनवर में यही दुआ कर रहे हैं। एक हदीस में आपको बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, चाचा तो भाई है ना,
उनका नाम था कुसुम। क्या नाम था? हजरत अब्बास के बेटे थे। कब्र में वो भी उतरे थे, खानदान के लोग उतरे थे, उनमें से एक वो भी थे। तो हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं कि सबसे आखिर में कब्र से निकलने वालों में मैं था। तो जब मैं निकल रहा था तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अब तो नबी को देख नहीं पाऊंगा, तो ला एक मरतबा और दीदार कर लूं। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने मुड़ करके देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक हिल रही थी। अब जो दाढ़ी मुबारक को हिलते हुए देखा तो मैंने कान लगा दिया। अब जो कान लगाया तो वहां से सदा यही आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। आज भी मांग रहे हैं। मेरे अजीज मैं आपको बताऊं इस आयत करीमा का शान नुज़ूल कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में थे और आप बहुत बेकरार और बेचैन थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बताया नहीं, हिजरत करें तो सिद्दीक अकबर को बता दें, लेकिन आज जो आप मदीने से निकले तो आपने न सिद्दीक अकबर को बताया, न उमर फारूक को बताया, न उस्मान गनी को बताया, न मौला अली को बताया, न फातिमा जहरा को बताया, न आयशा सिद्दीका को बताया, न किसी अज़वाज मुतहरात को बताया, न अंसार को बताया, न महाजिर को बताया, न असहाब सुफ़ा को बताया, किसी को नहीं बताया। और चुपचाप मस्जिद नबी से आप निकल गए। अब जोहर का वक्त आया, सहाबा आए, हुजूर को नहीं पाया, बड़े बेचैन। असर का वक्त आया, सहाबा आए, हुजूर को नहीं पाया, बहुत